इनिशियली जब फायरबेस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस था। उसके बाद जब गूगल ने इसको 2014 में एक्वायर किया था, खरीदा था, तो उसके बाद गूगल ने अपने एग्जिस्टिंग जो फीचर्स थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे, वो इसके साथ इंटीग्रेट कर दिए थे। लेकिन जो मेन हमारे पास इनिशियली जो डिजाइन था फायरबेस का, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम डेटाबेस था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये नॉर्मली डेटाबेस है, किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट है और इसको हम नॉर्मली डेटाबेस के ऊपर क्यों यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हमारे पास जब नॉर्मली ट्रेडिशनल जो डेटाबेस है वो अवेलेबल है, तो इसके बावजूद हम रियल टाइम डेटाबेस को क्यों यूज करते हैं। इससे भी पहले हमने देखना है कि रियल टाइम डेटाबेस से मुराद क्या है, या रियल टाइम डेटाबेस क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम नाम के ऊपर आए तो हमारे पास एक नॉर्मल डेटाबेस है, लेकिन ये हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है। तो सबसे पहले देखते हैं रियल टाइम डेटाबेस से क्या मुराद है। अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर लैपटॉप से कोई भी चेंजेस होंगे, जो डेटाबेस है हमारे पास यहाँ पे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस इसके अंदर, तो विद इन मिली सेकंड्स वो सारे के सारे चेंजेस अक्रॉस मल्टीपल यूजर्स हैं, जितने भी अवेलेबल हमारे पास ऑनलाइन डिवाइसेज होंगे, यूजर होंगे, उनमें वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। ये इस वजह से हम बेसिकली इसको रियल टाइम कहते हैं कि जो भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस होते हैं या अपडेट्स होती हैं वो रियल टाइम में यूजर को मिल रही होती हैं, जो भी यूजर्स या डिवाइसेज हमारे पास ऑनलाइन होते हैं। प्लस ये कि उनको मैनुअली चेक भी नहीं करना पड़ता, विद इन मिली सेकंड जो है वो चेंजेस उनको मिल जाते हैं। तो मेन ये है कि रियल टाइम के ऊपर ये हमारे पास जितने भी डेटाबेस चेंजेस या अपडेट्स होती हैं वो शो करवा रहा होता है, तो इसलिए हम इसको रियल टाइम डेटाबेस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ इसकी डिटेल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो एप्लीकेशन और यहाँ पे हमारे पास हमारा रियल टाइम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है। अब सपोज करें ये वाली मेरी एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर कोई मैसेज सेंड करती है, तो वो मैसेज विद इन मिली सेकंड्स जितनी भी मेरी दूसरी डिवाइस जितनी भी अवेलेबल डिवाइसेज होंगी ऑनलाइन, सबको विद इन मिली सेकंड्स वो जो मेरा मैसेज ऑटोमेटिकली सिंक होकर शो होना शुरू हो जाएगा। ये तो था जब मेरा यूजर जो है वो यूजर की डिवाइस ऑनलाइन थी। लेकिन सपोज करें हमारी जो सेंडर डिवाइस है वो ऑफलाइन हो जाती है। जब उसके पास कोई भी सिग्नल नहीं होंगे तो उस वक्त भी फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस हमें दो मेन फीचर प्रोवाइड करेगा। एक तो ये कि यूजर ने जितने भी मैसेज ऑलरेडी ओपन किए हुए थे वो सारे के सारे उसकी डिवाइस के ऊपर लोकली परसिस्टेंटली स्टोर कर दिए जाते हैं फायरबेस एसडीके की तरफ से। विद इन फ्यू लाइंस ऑफ कोड ये हम जो टास्क है वो अचीव कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि यूजर जब भी मैसेजिंग ऐप को ओपन करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिंपल ब्लैंक एक्टिविटी के ऊपर चला जाएगा। और बीइंग अ डेवलपर ये हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये वर्स्ट यूजर एक्सपीरियंस सिनेरियो है हमारे पास। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूजर हमारी मैसेजिंग या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करे तो वो ब्लैंक एक्टिविटी के ऊपर चला जाए। तो जितने भी मैसेजेस या कोई भी डेटा जो यूजर ने ऑलरेडी ओपन किया होगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, वो हम परमानेंटली परसिस्टेंटली लोकल स्टोरेज के ऊपर स्टोर करवा देते हैं और वो बेसिकली ऑटोमेटिकली यूजर की डिवाइस यूज कर लेती है। दूसरा यहाँ पे मैं रियल टाइम डेटाबेस मेन फीचर ये प्रोवाइड करता है, जो पावरफुल फीचर है कि जो भी चेंजेस यूजर लोकली यानी कि ऑफलाइन मोड के ऊपर भी डेटाबेस में डेटा में चेंजेस करेगा, कुछ मैसेजेस डिलीट करता है या कुछ मैसेजेस सेंड करता है, तो जैसे यूजर की डिवाइस बैक ऑनलाइन होगी तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे चेंजेस जो है वो सिंक हो जाएंगे डेटाबेस के साथ। और अगेन दूसरी जितनी भी अवेलेबल डिवाइसेज होंगी उनकी अगर चेंजेस होंगे तो वो भी हमारी एप्लीकेशन के साथ सिंक होंगे, और जो जितने भी डेटाबेस में अपडेट्स होंगे वो दोनों डिवाइसेज को यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऑफलाइन मोड के ऊपर मेरी इस एप्लीकेशन ने कोई भी मैसेज सेंड किया होगा तो वो सिंक होने के बाद इस एप्लीकेशन को इस यूजर को शो होना शुरू हो जाएगा। सेम वे अगर डेटाबेस के अंदर जब मेरी एप्लीकेशन डिवाइस ऑनलाइन थी या यूजर ऑनलाइन था, तो उस वक्त डेटाबेस के अंदर जितने भी चेंजेस थे, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन जो है डिवाइस मेरी ऑनलाइन होगी तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे चेंजेस मेरी एप्लीकेशन को मिल जाएंगे और लेटेस्ट जितना भी डेटा होगा मैसेज होंगे वो मेरी एप्लीकेशन यूज करेगी। तो ये बेसिकली कुछ मेन पावरफुल फीचर हैं कि सबसे पहले कि रियल टाइम में हमें चेंजेस मिलते हैं विद इन मिली सेकंड्स, मैनुअली चेक नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली मिलते हैं। और दूसरा हमारे पास मेन ये पावरफुल फीचर है कि जितने भी हमारे पास डेटा होता है जो एक दफ़ा हम डिवाइस के ऊपर करते हैं, विद इन फ्यू लाइंस ऑफ कोड हम उस एप्लीकेशन को ऑफलाइन डेटाबेस की अवेलेबिलिटी को ऑफलाइन इंश्योर कर सकते हैं कि जब भी डिवाइस ऑफलाइन होगी फिर भी जो भी डेटा एक दफ़ा यूजर ने ओपन किया होगा वो हमारी एप्लीकेशन में डिवाइस के ऊपर लोकली स्टोर हो जाएगा, ताकि कभी भी हमारी एप्लीकेशन ब्लैंक स्क्रीन या ब्लैंक एक्टिविटी के ऊपर ना हो। तो गाइस ये हमारे पास पावरफुल कुछ फीचर्स हैं जिनकी बेस पे हम रियल टाइम डेटाबेस को यूज करते हैं। अब जो मैंने आपको सिनेरियो एक्सप्लेन किया है, इस सिनेरियो में हमें जनरली तो ये नजर आता है कि हमारा जो रियल टाइम डेटाबेस है ये परफेक्ट है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ चैट एप्लीकेशन या मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैंने तो हर एग्जांपल या वेबसाइट्स वगैरह नहीं ओपन किए, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पास स्वाइप मैप एप्लीकेशन है जो डिफरेंट मैप्स लोकेशन को स्वाइप करती है, तो उसके लिए उनकी लोकेशन ट्रैक करती है। हमारे पास होटल मैनेजमेंट की एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट्स हैं जो इनको यूज़ करती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग की हमारे पास होटल बुकिंग की वेबसाइट्स हैं जो फायरबेस की टेक्नोलॉजी को रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ करती हैं। अगेन जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग फायरबेस के फीचर्स हैं उन सब में से जो मेन और कोर पार्ट है
जो मेन पार्ट है फायरबेस का वो बेसिकली रियल टाइम डेटाबेस है और सबसे पहले हम इंशाल्लाह फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का स्ट्रक्चर और इसको फायरबेस कंसोल के ऊपर हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो प्रैक्टिकली डेटा को रीड करके राइट करके देखेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे लिंक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।